चेन्नई में पिछले 24 घंटों के दौरान भीषण वर्षा रिकॉर्ड की गई है। अगर आंकड़ों की बात करें तो तकरीबन 200 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है और ज़्यादा बारिश जो रिकॉर्ड की गई है वो 30 दिसंबर की दोपहर के और शाम के बीच में हुई है। ईस्टर्ली विंड्स चल रही हैं बंगाल की खाड़ी की तरफ से और उत्तरी तटीय तमिलनाडु, साथ ही इससे सटे दक्षिणी तटीय आंध्र प्रदेश के ऊपर ये हवाएं लगातार पहुंच रही हैं। और जिस तरह की हवाएं पहुंच रही हैं उससे ऐसा लग रहा है कि जो कोस्टल बेल्ट है, बारिश ने उन्हीं जगहों को भिगोने की ठान रखी है और इसी वजह से यहाँ पर बारिश बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड भी की गई है। नॉर्थ ईस्ट मानसून अपने आखिरी दिनों में है। आज आज के बाद नॉर्थ ईस्ट मानसून का सीजन खत्म हो जाएगा और यहाँ पर देखिए जो हवाएं आ रही हैं कोस्टल बेल्ट के पास अपना इम्पैक्ट दिखाने के बाद और सीधे आगे निकल जा रही हैं। तो अभी फिलहाल कोस्टल बेल्ट प्रभावित हो रहा है और जिस तरह की स्थितियां अब नजर आ रही हैं उससे ऐसा अनुमान है कि ये हवाएं धीरे धीरे अंदरूनी भागों की तरफ बढ़ेंगी, क्योंकि हवाओं का जो पुश है वो अंदरूनी हिस्सों के ऊपर भी दिखाई दे रहा है बढ़ता हुआ। और इसी के चलते अनुमान है कि नेल्लोर और तिरुपति, ये जो आंध्र प्रदेश का दक्षिणी तटवर्ती रीजन है, इन भागों के साथ साथ अनुमान ये है कि चेन्नई और पुदुचेरी, साथ ही अंदरूनी हिस्सों में वेल्लोर, सेलम, तिरुचि और नागापट्टिनम, पंबन, मदुरई, तिरुनेलवेली, इन सभी क्षेत्रों में भी कई जगहों पर मध्यम से भारी वर्षा अगले 24 घंटों के दौरान और उसके बाद भी 24 घंटों के दौरान देखने को मिल सकती है। अगले 48 घंटे मेनली अहम होंगे। बहुत हैवी रेन का अलर्ट भारत की मौसम एजेंसी ने भी जारी कर दिया है, सरकारी मौसम एजेंसी ने जारी कर दिया है यहाँ पर। तो सामान्य जनजीवन के लिए अभी स्थितियाँ काफ़ी चैलेंजिंग हो सकती हैं। चेन्नई समेत उत्तरी तटीय और दक्षिणी तटीय तमिलनाडु में अभी आपने देखा था बारिश यहाँ पर ज़्यादा हुई थी। और अब जो संभावना है, यहाँ मैं आगे आपको दिखाऊँ आज के दिन के प्रोजेक्शन की स्थिति, तो देखिए किस तरह से पूरा का पूरा क्षेत्र आच्छादित हो जा रहा है मॉइस्चर से और बादलों से, जिसमें बारिश की पोटेंशियल है। तो यहाँ रायलसीमा आंध्र प्रदेश का और साथ ही साथ इसके आसपास के इलाके भी प्रभावित हो सकते हैं और इससे सटा जो तमिलनाडु का रीजन है, पूरा तमिलनाडु का पूरा रीजन उत्तर से लेकर दक्षिण तक और कोस्टल से लेकर इंटीरियर तक, इन सभी भागों में बारिश होने की संभावना है। तो अगले 3 दिन यहाँ पर अभी बारिश होने की संभावना है। आज यानी 31 ऑफ दिसंबर, उसके बाद नए साल का वेलकम आपको इसी बारिश के मौसम के बीच में करना पड़ेगा तमिलनाडु के लोगों को और आंध्र प्रदेश के दक्षिणी भागों में तटवर्ती रीजन से लेकर रायलसीमा, केरल और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक, इन सभी जगहों पर आपकी आज की जो सेलिब्रेशन की प्लानिंग होगी वो सभी चीज़ें और साथ ही साथ अगले 24 घंटों के दौरान खासतौर पर 1 जनवरी 2022 का जो वेलकम आप करेंगे बारिश के मौसम के बीच ही करना पड़ेगा। हालांकि कोविड के चलते तमाम प्रतिबंध पहले से ही तमाम राज्यों में लगाए जाने लगे हैं। पार्टियों पर, सार्वजनिक समारोहों में प्रतिबंध लगाए जाने लगे हैं। इसके बावजूद कई जगहों पर अभी स्थितियां बेहतर हैं या उतनी चैलेंजिंग नहीं है, तो थोड़ी छूट है, उसका फ़ायदा आप नहीं ले पाएंगे मौसम के चलते। तो ये स्थितियां यहाँ पर नज़र आ रही हैं। और ये स्थिति देखिए आप 1 जनवरी को भी ऐसी ही स्थिति रहेगी और उसके बाद 2 जनवरी को भी स्थितियां रहेंगी। लेकिन 2 जनवरी तक आते-आते थोड़ा-सा परिवर्तन हो रहा है और हवाएं कमज़ोर पड़ती हुई नज़र आ रही हैं। लेकिन इसके बावजूद चेन्नई और पंबन के बीच पूरा जो स्ट्रेच है उत्तर से लेकर दक्षिण तक का तटवर्ती रीजन्स का, इन भागों में ऑन एंड ऑफ लगातार बारिश का मौसम बना रहेगा। तो 3 दिन अभी और चैलेंजिंग रहेंगे आज से लेकर 2 जनवरी 2022 के बीच में तमिलनाडु के तटीय भागों के लिए। उत्तरी आंतरिक कर्नाटक के हिस्सों में भी यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो कुछ बारिश नज़र आ रही है। ये आप देख सकते हैं जिसमें बेल्लारी और आसपास के इलाके शामिल हैं। हालांकि उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में पहुँचते-पहुँचते बेल्लारी या दावणगेरे समेत इन सभी क्षेत्रों में पहुँचते-पहुँचते जो मॉइस्चर है वो थोड़ा-सा कमज़ोर होने लगेगा। लेकिन इसके बावजूद उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में भी कुछ जगहों पर आप उम्मीद कर सकते हैं बारिश की। और बाकी क्षेत्रों की हम बात करें आज से लेकर अगले 3 दिनों की, तो शुरुआत उत्तर भारत के क्षेत्रों से करते हैं जहां पर हवाएं इस समय बहुत मेजर रोल प्ले करने वाली हैं। एक WD ज़रूर पहुंचेगा अगले 24 घंटों में 1 जनवरी को 2022 के दिन, 2022 के पहले दिन वेस्टर्न हिमालयन रीजन पर। लेकिन उसका जो प्रभाव रहेगा वो ज़्यादा नहीं रहेगा। अगर आपको मैं 1 जनवरी का दिखाऊं तो देखिए बादल थोड़े बहुत पहुंच रहे हैं और बहुत मामूली बारिश गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख और जम्मू कश्मीर में देखने को मिलेगी। सिस्टम के चलते 1 और 2 को भी इसी तरह की स्थितियां रहेंगी। लेकिन उसके बाद एक बहुत ही स्ट्रांग वेदर सिस्टम 4 जनवरी को दस्तक दे सकता है पहाड़ों पर और इसके चलते पहाड़ों पर कई जगहों पर हल्की से मध्यम, कुछ स्थानों पर भारी वर्षा और हिमपात की संभावनाएं हैं। तो अगर स्नोफॉल आपको देखना है तो 4 जनवरी के आसपास आप वहाँ पहुँच सकते हैं पहाड़ों पर। कश्मीर जाइए, हिमाचल प्रदेश जाइए या उत्तराखंड में भी कई जगहों पर हिल स्टेशंस पर स्नोफॉल हो सकती है। लेकिन इस दौरान
निश्चित रूप से जो अभी इंडिकेशंस दिख रहे हैं उसके आधार पर मैं ये कह सकता हूँ कि बहुत चैलेंजिंग वेदर हो जाएगा। और अगर आप बहुत फ़ैमिलियर नहीं हैं ऐसे मौसम से और पहाड़ों पर इस तरह के मौसम में बदलाव से, तो निश्चित रूप से आपको जाने से बचना चाहिए। सिचुएशन बहुत बिगड़ सकती है। यहाँ आप देख सकते हैं 4 और 5 जनवरी से लेकर अगले 2-3 दिनों के दौरान इस तरह की स्थितियाँ रहेंगी फिलहाल। अगर हम बात करें आज और कल, उसके बाद 3 दिन की, आज, कल और 2 ऑफ जनवरी की, तो हवाएं बदल चुकी हैं। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के जो पश्चिमी इलाके हैं, पूर्वी इलाके हैं, इन सभी भागों में पश्चिमी हवाएं लगातार चलने लगी हैं और इन भागों में तापमान में गिरावट पहले से ही होने लगी है। उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में पंजाब के, हरियाणा के शहरों के साथ साथ दिल्ली और राजस्थान के शहरों में तापमान पहले ही गिर चुका है। आज भी काफ़ी नीचे सामान्य से रिकॉर्ड किया गया तापमान इन सभी भागों में। और जिस तरह की स्थितियां हैं, कम से कम 4 जनवरी के बीच में, आज से लेकर 4 जनवरी के बीच में, जब तक अगला WD आएगा तब तक यहाँ पर तापमान में इसी तरह की गिरावट होती रहेगी और कुछ इलाके कोल्ड वेव की चपेट में भी आ सकते हैं। सेंट्रल इंडिया के वेदर में बहुत मेजर चेंज अभी 3 दिनों के दौरान देखने को नहीं मिलेगा। हवाओं का यहाँ पर मिला-जुला रूप रहेगा। हालांकि राजस्थान के सटे जो गुजरात के क्षेत्र हैं, इन भागों में ज़रूर तापमान काफ़ी गिर सकता है। सीधी हवाएं यहाँ पर उत्तरी दिशा से पहुँच सकती हैं। सेंट्रल रीजन्स में महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, इन भागों में फिलहाल तापमान में कोई ज़्यादा परिवर्तन नहीं होगा। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के दोनों क्षेत्र, गंगीय और उप हिमालयी, इन सभी भागों में, पूर्वोत्तर राज्यों में कई जगहों पर, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, इन सभी भागों में कोहरा भी कई जगहों पर हल्के से मध्यम, कुछ स्थानों पर घना छा सकता है। ट्रैफिक पर थोड़ा बहुत असर रहेगा, खासतौर पर बिहार और उत्तर प्रदेश के पूर्वी तराई क्षेत्रों में, और पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के उत्तरी इलाकों में, ओडिशा और झारखंड में। पूर्वोत्तर भारत में, अरुणाचल और सिक्किम में, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल में कुछ स्थानों पर रुक रुक कर अगले 3 दिनों के दौरान ऑन एंड ऑफ लाइट रेन होने की संभावनाएं बनी रहेंगी। और अगला जो WD आएगा वो किन किन राज्यों में बारिश देगा, कहां पर ओले गिर सकते हैं, कहां पर बर्फबारी हो सकती है, ये सभी कुछ मैं आपको अगले बुलेटिन्स में ज़रूर बताता रहूंगा। बस आप बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। धन्यवाद।